दोस्तों किसी भी वाहन के दस्तावेज में इंश्योरेंस का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसको कि हमें साल दर साल रिन्यू भी करवाना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस ही है जो हमें गाड़ी में किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान की भरपाई की गारंटी देता है। लेकिन कई बार इंश्योरेंस होते हुए भी हमें गाड़ी के किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान में हमें कोई क्लेम नहीं मिलता, या फिर मिलता है तो भी आधा अधूरा ही मिलता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कोई भी नई गाड़ी खरीदते समय हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और कौन कौन से इसमें कवर होते हैं, या फिर कोई पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस बनाते समय हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, हम आपको सही डिटेल में बताएंगे कि इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जब भी हम कोई भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें इंश्योरेंस हमेशा फर्स्ट पार्टी ही मिलता है। तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे पास तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें 100% ही क्लेम मिलेगा। लेकिन फर्स्ट पार्टी अगर स्टैंडर्ड पॉलिसी है तो आपको केवल 65 से 75% ही क्लेम मिलेगा, यानी उसके रबर प्लास्टिक कुछ आइटम का आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरे पास एक नई कार की पॉलिसी है, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से कवर ऐड हैं और उन कवर से आपको क्या फायदा होने वाला है और उनका क्या मतलब है, और वो कवर लेने से ही आपको पूरा फायदा होगा, 100% आपका क्लेम मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके इंश्योरेंस में कौन कौन से कवर ऐड हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है। मेरे पास एक हुंडई ग्रैंड की इंश्योरेंस है। एड कवर देखने के लिए आपको जाना है एड ऑन कवरेज। ये देखिए, इसमें ये 5 कवर ऐड हैं, ZEP, CMPV और KP, और इनका जो टोटल कॉस्ट लगा है वो लगा है 4781 रुपये, यानी 5 कवर के केवल आपको 4781 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, और इनके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपकी कार की पॉलिसी में इनमें से कोई कवर ऐड नहीं है तो वो फर्स्ट पार्टी होते हुए भी आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। माना कि आपकी गाड़ी में 50,000 रुपये का नुकसान होता है तो आपको केवल 30-35,000 रुपये का ही क्लेम मिलता है, 15,000 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ZD की, जिसका की फुल फॉर्म होता है जीरो डेप्रिसिएशन। अगर आपकी कार पॉलिसी में ये कवर ऐड है तो इस पॉलिसी के तहत गाड़ी की वैल्यू तय करने में डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाता। इससे अगर आपकी गाड़ी में कोई भी किसी प्रकार का हादसा या नुकसान होता है तो बीमा कंपनी दावे की पूरी रकम देने का वादा करती है। यानी अगर आपकी गाड़ी में 50,000 रुपये का नुकसान होता है तो आपको पूरा 50,000 रुपये का क्लेम मिलेगा, केवल आपको कुछ पैसे फाइल चार्ज के देने होंगे। उसके बाद इसमें दूसरा एड ऑन कवर है EP का फुल फॉर्म होता है इंजन प्रोटेक्शन। अगर आपकी गाड़ी की पॉलिसी जीरो डेप है और आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर नीचे से कोई पत्थर लग जाता है और चैम्बर उसका डैमेज होकर ऑयल निकलने लग जाता है, कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता है कि नीचे से ऑयल निकल रहा है, आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं, या फिर कई बार पता होता है लेकिन आप सोचते हैं कि मैं टारगेट पे पहुंच जाता हूं, या फिर मैकेनिक के पास इसको इतनी दूर है 5-7 किलोमीटर में ले जाता हूं। ऐसे में अगर उसका पूरा ऑयल निकल गया और आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया तो उस स्थिति में बीमा कंपनी आपको कोई किसी प्रकार का क्लेम नहीं देगी, आपको इंजन सही करवाने के पैसे खुद की जेब से देने होंगे। ऐसी स्थिति में इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर काम आता है। अगर इंजन प्रोटेक्शन कवर आपकी पॉलिसी में ऐड है तो आपको इंजन का भी क्लेम मिल जाएगा। तो ये भी कवर एक इंपॉर्टेंट कवर है जो आपको बहुत फायदेमंद होता है, और इस एड ऑन कवर की भी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, 800-1000 रुपये, और गाड़ी की कॉस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा कम या ज्यादा होगा। इसमें तीसरा एड ऑन कवर है CM, यानी कंज्यूमेबल आइटम। माना कि आपकी कार पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर भी है, इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर भी है, फिर भी अगर आपकी गाड़ी में अगर कोई भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह होता है और वापस जब उस गाड़ी का जो रिपेयर करते हैं, इंजन वगैरह जब उसका काम करते हैं, तो उसमें जो कंज्यूमेबल आइटम लगते हैं जैसे कि नट बोल्ट हैं, ऑयल फिल्टर हैं, ऑयल है, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, कूलेंट, इनके पैसे लगेंगे। अगर आपकी गाड़ी में ये कवर ऐड है CM तो फिर आपको इन कंज्यूमेबल आइटम के भी पैसे नहीं देने, तो आप ये एड ऑन कवर भी ले सकते हैं। इसके भी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 500-700 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके बाद इसमें चौथा एड ऑन कवर है PB का फुल फॉर्म होता है पर्सनल बिलोंग्स, यानी कि आपकी गाड़ी में आपने अगर कोई सामान वगैरह परचेज किया किसी मॉल से जिनका आपके पास बिल है और आपने अपनी गाड़ी में रख दिया, आप ऑफिस चले गए, गाड़ी बाहर खड़ी है, अगर उसमें से अगर कोई चोरी हो जाती है तो आपको उसका भी क्लेम मिल जाएगा। आपने जो कुछ खरीदा है, आपने गाड़ी में रखा है, उनमें से अगर कोई किसी प्रकार की चोरी हो जाती है, अगर आपके पास बिल है तो आपको उसका भी क्लेम मिल जाएगा, अगर आपकी पॉलिसी में ये एड ऑन कवर है। इसमें 5वां एड ऑन कवर है KP का फुल फॉर्म होता है की प्रोटेक्शन, यानी आपकी गाड़ी की जो चाबी है वो कहीं खो जाती है या फिर डैमेज वगैरह हो जाती है तो आपको उसका भी क्लेम मिल जाएगा। वापस नई चाबी लेने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी। तो ये हो गई कार पॉलिसी में एड ऑन कवर की बात। आप जब भी नई कार खरीदें तो ये सभी एड ऑन कवर जरूर ले लें, फिर आपको गाड़ी में कोई भी होने वाले नुकसान में कोई पैसा
नहीं देना, केवल आपको फाइल चार्ज ही देना है जो 1000 से 1200 रुपए लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है, यानी कि गाड़ी इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि आप गाड़ी को रिपेयर भी नहीं करवा सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको गाड़ी का क्या मिलेगा। तो अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है तो आपको गाड़ी की जो IDV है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, वो आपको मिलने वाली है। यानी कि इंश्योरेंस बनाते समय आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या रखी गई थी। जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो पहली बार इंश्योरेंस बनाते समय 5% गाड़ी की वैल्यू कम करके उसमें IDV दर्शाई जाती है। यानी जो एक्स शोरूम कॉस्ट होती है उसमें से 5% गाड़ी की वैल्यू कम कर दी जाती है और वो इंश्योरेंस में दी जाती है, यानी इंश्योरेंस में डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। अब इसमें IDV चेक करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा। ये देखिए व्हीकल IDV, इसकी अभी लगभग 4,07,480 रुपए है। अगर ये गाड़ी कभी भी टोटल लॉस में अगर जाएगी तो इनको 4,07,480 रुपए की कीमत मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में कोई छोटा मोटा नुकसान है तो आपको क्लेम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। माना कि आपकी गाड़ी का कोई बम्पर डैमेज हो गया, फिर बैक लाइट फूट गई या हेडलाइट फूट गई, तो ऐसी स्थिति में जब हम उसका काम करवाते हैं तो 7-8 हजार रुपए हमारे लगते हैं अगर हम विदाउट क्लेम काम करवाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं 7-8 हजार रुपए के, उसमें आपको कभी क्लेम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो क्लेम करवाते हैं तो उसमें एक तो टाइम लग जाता है, जब इंश्योरेंस में काम होता है तब सर्वेयर आता है और उसका लगभग 1000 से 1500 रुपए फाइल चार्ज के लग जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब गाड़ी की पॉलिसी हम रिन्यू करवाते हैं 1 साल के बाद, तो जो नो क्लेम बोनस मिलता है NCB 20% या 25%, वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको लगभग 5-4 हजार रुपए का फायदा होता है, उसमें आपको 20 से 25% आपकी NCB कट जाती है। तो जब भी छोटा मोटा खर्चा हो तो आप पैसे देकर काम करवा लें, क्लेम में आप ये काम नहीं करवाएं। और जब भी आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो इंश्योरेंस हमेशा शोरूम से ही बनवाएं और कैशलेस पॉलिसी लें। कई बार क्या होता है कि हम डिस्काउंट के चक्कर में बाहर से इंश्योरेंस बनवा लेते हैं और जिस कंपनी से अगर हम इंश्योरेंस बनवा रहे हैं वो कैशलेस पॉलिसी की सुविधा हमें नहीं दे रहा है या उसका अगर डीलरशिप के साथ कोई टाइप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। माना कि आपके गाड़ी में कई बार अगर ज्यादा नुकसान हो जाता है 2 या 3 लाख रुपए का, तो अगर आप डीलरशिप पे काम करवाने के लिए जाते हैं और आपकी पॉलिसी अगर कैशलेस नहीं है तो आपको जितना खर्चा हो रहा है वो पहले आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद आपका काम चालू होगा। काम जब पूरा हो जाएगा तो बिल वगैरह बना के आपको पूरे पैसे जमा करा के आपको डिलीवरी लेनी होगी। उसके 1-1.5 महीने बाद या 15 दिन बाद, अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके बाद आपको चेक द्वारा पेमेंट मिलेगा। तो इससे बेटर है कि आप कैशलेस पॉलिसी ही लें। और आजकल बाहर भी इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस की सुविधा देती है, तो आप जब भी इंश्योरेंस बनाएं तो हमेशा कैशलेस पॉलिसी ही लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपके इसमें कोई समझ में नहीं आया या मन में आपके किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।